क्वेश्चन 6 को देखिए, दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, धन सम संख्याएं, वो भी क्रमागत होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं होती है 2, 4, 6, 8, 10। आगे भी कई संख्याएं हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होती है, -2, -4, -6, -8, -10, और इसके आगे भी कई संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सम संख्याएं हो गई हमारी। उसके बाद धन सम संख्याएं, धन का मतलब है जो संख्याएं प्लस में है। तो प्लस में हमारी संख्याएं कौन सी है, ये वाली। तो इनको हम कहेंगे धन सम संख्याएं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्रमागत लिखा हुआ है। क्रमागत क्या होता है, अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हमारी दूसरी क्रमागत संख्या कब आएगी, अगर हम 2 में 2 जोड़ दें। और तीसरी क्रमागत संख्या कब आएगी, जब हम दूसरे नंबर पे जो 4 लिखा हुआ है इसमें भी 2 जोड़ दें। और उसके बाद चारवीं क्रमागत संख्या कब आएगी, जब हम 6 में भी 2 और जोड़ देंगे। यानी कि जो हमारी क्रमागत संख्या आएगी उसमें हमें 2 प्लस करना होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना पहली क्रमागत धन सम संख्या, ये हो जाएगी हमारी x, तथा दूसरी क्रमागत धन सम संख्या, यहाँ पर देखिए दूसरी क्रमागत संख्या हमारे पास कब आती है, जब हम 2 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, x में +2 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, x + 2। अब यहाँ पर देखिए कि इन्होंने क्या कहा है, जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जिनके वर्गों का योगफल, यानी कि 2 संख्याएं हैं, इनका वर्ग करेंगे x² और इसका वर्ग x + 2, इसका भी वर्ग। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, योगफल, तो इन दोनों का योग कर देंगे, क्या आएगा, 340। तो यहाँ पर लिखेंगे 340। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, x² + a + b का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे, x² यानी कि a² + b² हो जाएगा 4 + 2ab, ये हो जाएगा 4x बराबर 340। x² + x² ये हो जाएगा 2x², क्योंकि इनकी घात भी एक जैसी है और आधार भी एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, +4x + 4 बराबर 340 लिखा हुआ है। 340 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 2x² + 4x + 4 माइनस में हो जाएंगे 340 बराबर 0। 2x² + 4x प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 340 में से 4 को घटाएंगे तो 336 बचेगा, और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -336 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनमें से 2 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा, x² प्लस यहाँ से क्या बचा, 2x, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x माइनस ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16 बराबर 0। ठीक है, यानी कि जब हम 2 की गुना 168 से करेंगे तो 336 आ जाएगा। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। x² + 2x माइनस 168 बराबर 0 में हो जाएगा 2। जब हम 0 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। x² + 2x माइनस 168 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है और यहाँ से x के मान निकाल लेने हैं। a की और c की गुणा करेंगे
तो 168 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 168 के गुणनखंड करने हैं। आप चाहो तो यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करके x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 8 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन संख्याओं का यूज करना है और जोड़ने के बाद 2 को लाना है, ठीक है, जोड़ने के बाद या फिर घटाने के बाद। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 तिया 12, यानी यहाँ से 12 आ गया और 2 सते 14, ये हो गया 14, ठीक है। 12 और 14 की गुणा करेंगे तो 168 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो ज़्यादा आएगा, लेकिन हमें 2 को लाना है, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 12 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें 14 और 12 का यूज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्थान पर रखेंगे 14 माइनस 12, क्योंकि 14 में से 12 को घटाएंगे तो प्लस के 2 आएंगे और यहाँ पर x है माइनस 168 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस इनकी गुणा कर देंगे, 14x हो जाएगा माइनस के 12x माइनस 168 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है, इन दोनों में x कॉमन है तो हम कॉमन कर लेंगे x को। यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से बचेगा 14, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे और उसके बाद 12 को, ठीक है, माइनस 12 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस के 14 बराबर में हो जाएगा 0। यानी जब हम माइनस 12 की गुणा माइनस 14 से करेंगे तो माइनस के 168 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 14 इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है और एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 14 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा माइनस के 14 और यहाँ से x का मान क्या आएगा प्लस के 12। अब यहाँ पर देखिए 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्या होनी चाहिए ना वो एक तो सम होनी चाहिए और दूसरा धन होनी चाहिए, यानी कि प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम माइनस वाले को छोड़ देंगे और प्लस वाले को ले लेंगे तो हमारी पहली संख्या क्या आ गई 12, ठीक है। अतः पहली क्रमागत धन सम संख्या क्या हो जाएगी 12 तथा दूसरी क्रमागत धन सम संख्या, दूसरी धन सम संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए हमने क्या माना था दूसरी क्रमागत धन सम संख्या को x प्लस 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। x का मान हमारे पास क्या आया 12, तो हम 12 लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2 कर देंगे, बराबर कितना आया 14, यानी कि दूसरी क्रमागत धन सम संख्या आ गई 14।